श्री हरिवंश महाराज जी, मैंने कुसंग के कारण अपने ब्रह्मचर्य का इतना नाश कर लिया है कि ना मैं गृहस्थी लायक रहा हूँ, ना ही विरक्ति लायक रह गया हूँ। अभी अवस्था ही क्या है बच्चा, ये छोटे छोटे बच्चों में बहुत भयानक रोग हो गया। तभी संत महात्मा इन विषयों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम की चर्चा छोड़कर, पर इसीलिए हितधाम में हम खुल करके हस्त मैथुन से सर्वनाश इसकी चर्चा इसीलिए की थी कि कम से कम आप लोग समझें। जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं, जिसे आप मनोरंजन समझते हैं, वो आपका सर्वनाश कर देगा। ये प्रक्रिया नहीं है। गृहस्थी में संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया शास्त्र विधान से की गई है, जिससे भगवान की सृष्टिजनक पूजा का हेतु होता है। लेकिन अभी बच्चा है, अगर वो वीरपात करता है तो वो इसी स्थिति को, आप नहीं हजारों ऐसे बच्चे हैं, हजारों, आप ही अकेले नहीं हैं। तो इसका कारण हो गया कि फसल पकी नहीं, आपने नष्ट कर दिया। अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ठीक रखे और फिर गृहस्थ में जाए ब्याह करके और फिर स्त्री सहवास करे, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो 20 वर्ष स्त्री सहवास करके और फिर वो वैराग्य में चले तो वो बिल्कुल सच्चा फकीर बन सकता है। पर अब हुआ क्या, अभी फसल जैसे गेहूं की फसल होती है ना, देहात में उसे कहते हैं गलेथ। गलेथ माने अभी दाना पड़ने की प्रथम भूमिका है, दाना पड़ा नहीं, बाली आ गई, प्रथम भूमिका है। अब उसमें फसल को आप काट लो तो एक भी दाना नहीं निकलेगा और भूसा में दम नहीं होगी, बेकार चला जाएगा। 2 महीने केवल रुक जाओ, उसमें दाना आ जाने दो, पक जाने दो, तो वही बोले 50 मन 1 बीघा, 50 मन हुआ। तो अभी उम्र जो किशोर अवस्था से उठती है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, ये गलेथ की है। अब शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक यदि ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ में रहे, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। अब उसका महत्व ही नहीं समझा गया। बच्चे खिलवाड़ में जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है, पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। अभी अज्ञानी है, जानता है नहीं। वो वीरपात जैसी भयानक मतलब वृत्ति उत्पन्न हो गई, अब उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं, तो अब वो उसे खिलवाड़ समझता है। ऐसे बच्चे मिले जो दिन में 8-8 बार हस्तमैथुन करते हैं, और उन्होंने ऐसा सर्वनाश कर लिया, आंखों से दिखना, खड़े हो चक्कर, कमर में दर्द, लोग शंका कर रहे हैं तो वीरपात हो रहा है, हर तरह से दुर्दशा हो गई। जैसे मान लो अभी इसमें हिम्मत है तो बता पा रहा सभा में कि हम न स्त्री लायक रह गए, न विरक्त लायक रह गए। ये ऐसा ही होता है। जो आजकल के जो उपदेश देने वाले मित्रजन हैं या गाइड करने वाले बड़े जन हैं, वो बताते हैं, वो हमें तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं तो शब्द नहीं याद, वो फ्रस्ट्रेशन क्या है? हाँ, बोले उसको शांत करने का बहुत बढ़िया उपाय है, हस्तमैथुन कर लीजिए और आप शांति से फिर अध्ययन कीजिए, फिर स्वाध्याय कीजिए। कैसी बुद्धि मारी गई कि मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ने देंगे। आप सोचो, जो कह रहा है वीरपात करके शांति मिलेगी, फिर आप अध्ययन कर लीजिए, वो मित्र हो सकता है? अरे वीरपात जीवनी शक्ति, आप उसे क्या समझते हो? तो अब इसलिए बच्चा आप वो सत्संग सुनो जिनमें वर्णन किया है कि ऐसे सावधानी से रहो, धीरे धीरे संयम से रहो। अब ये अवस्था तो अभी सोचने की भी नहीं है, उस विषय में सोचने की नहीं, इतने में तुम खाली हो गए हो। अब आप सोचो क्या है, ये कोई संकोच की बातें नहीं। बच्चियां सब बर्बाद हो रहे हैं, यानी कि बच्चे ही बर्बाद हो रहे हैं सब। बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ी, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी हानि है। अब जिन बच्चियों के अंदर प्रवृत्ति बन गई है, ऐसी गंदी प्रवृत्ति, वो एक पति को लेकर संतुष्ट हो पाएंगे क्या? जिन बच्चों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो गई, वो एक पत्नी में संतुष्ट हो पाएंगे क्या? दोनों का जीवन बर्बाद है। तो बिना शास्त्र अनुशासन के, बिना संयम के, इसीलिए पहले था कि चाहे राजा का राजकुमार हो, चाहे गरीब का बालक हो, दोनों को गुरुकुल में रखा जाता था एक लेवल पर। दोनों संयम से चले, तुम राजा बनो, तुम प्रजा बन करके राजा की सेवा करो, वो जो भी, पर दोनों एक समान गुण के अधिकारी होते थे। अब आजकल तो ये सब है नहीं, और अपने बस की बात नहीं रह गई। भाई आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते, आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज़ होती है
कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया है, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके ज़बरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो सुधरने की चेष्टा है। हाँ, आप निकल सकते हो। सत्संग सुनो, जो ब्रह्मचर्य संबंधी सत्संग दिया, उन पे क्या ज़्यादा चर्चा करे। बहुत सत्संग है ब्रह्मचर्य के, उनको सुनो। देखो महाराज जी, दिन में तो कभी स्वप्न, दिन में से कभी हस्तक्रिया हो नहीं सकती। अभ्यास इतना गलत बन गया महाराज जी कि हाथ वहाँ पहुँच जाता है, वो भी रात में। अच्छा, हम तो नाम का निरंतर रटन करते रहते हैं। ऐसा नहीं बच्चा, बहुत नहीं, ऐसा बच्चा निरंतर नाम का रटन सिद्धों का होता है। नाम की फिर अवहेलना हो जाएगी ऐसे। हाँ बच्चा नहीं, क्योंकि अब देखो जहाँ बैठे हो आप बहुत संभल के बोलो, क्योंकि नाम हमारा आराध्य देव, हमारे एकदम नाम पर अगर कोई बोले तो हमें एकदम आवेश आ जाएगा, क्योंकि हम नाम से जी रहे हैं और नाम का स्वाद ले रहे हैं। नाम क्या है, इस पर काम की क्या ताकत है कि नाम जहाँ चल रहा है वो अपना प्रभाव दिखा दे। ऐसा थोड़ी कि हम राम राम कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, वो हमें आके परास्त कर गया। ऐसा होते जितने बड़े बड़े दिग्गज समर्थ महात्मा हुए तो सब बेकार हो जाते। रात में नहीं चलता ना महाराज जी। बच्चा देखो, बच्चा अभ्यास करो, रात हो या दिन हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभ्यास गलत जैसे तुमने कर लिया है, ऐसे सही अभ्यास करो। थोड़ी देर सो, कम सो, और उठ के बैठ जाओ जब आपको लग रहा हो ऐसा, और टहलने लगो। उस समय लेटो मत, और जोर जोर से नाम कीर्तन करो, राधा राधा राधा। प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ गंदी आदतों में फंस गया हूँ, आप पिता हो, आप संभाल लो। वो चाहे ना तो घोर वैश्यागामी को महात्मा बना देते हैं, तो उनसे प्रार्थना करो। और अपने को बहुत छोटा समझो, अभिमान किसी बात का करो मत, और ये बातें अंदर ही रखो। अब कभी कहना नहीं। इसके कहने से क्या होता है, सत्ता इसकी दृढ़ होती है, सूक्ष्म बात होती है। मुझे काम आ रहा है तो आपने काम की सत्ता दृढ़ कर दी, अब आप परास्त हो जाओगे। ऐसी तैसी हम भगवान के अंश है, भगवान के नाम के बल से हम कुछ भी जीत सकते हैं। ये कभी अपने मन को इतना निराश नहीं कर देना चाहिए कि अब तो मैं हार गया। नहीं, हम हर बार हारेंगे, पर हर बार हम जीतने का प्रयास करेंगे तो जीत जाओगे। ऐसा कोई नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो हम जीत ना सके। बस हमारे साथ भगवान हो, भगवान का आश्रय, भगवान का नाम, भगवान की चर्चा। पवित्र रहो, गंदे लोगों से मत मिलो, गंदे दृश्य मत देखो, मोबाइल आदि गंदी वृत्तियों को ना देखो, नहीं तो फिर बुद्धि खराब हो जाएगी। ठीक है, और चुप रहो, गंभीर रहो, गंदी बातों का महत्व ही मत रखो। वो आ रही मन में, उनको ऐसे हटाते रहो, कूड़ा करकट की तरह। जैसे पागल आदमी बोलता है हम नहीं मानते, ऐसे ही हमारा मन पागल है, वो कुछ भी प्रेरणा करे हम नहीं मानते। बस लगेगा, समय लगेगा, अपने आप जो होने दीजिए। आप स्वयं चेष्टा मत कीजिए, तो धीरे 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 ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक हो सकता, बड़े बड़े असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं।